राज्यसभा के बाद समाजवादी पार्टी ने जैसे ही एमएलसी प्रत्याशियों के नाम जारी किए, ठीक उसी समय उनके सहयोगियों में नाराजगी निकल करके सामने आने लगी। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने साफ कहा कि उनके साथ जो किया गया वादा था उसको पूरा नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के एक और सहयोगी हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजय सिंह चौहान, जनवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। सर, क्या आपकी भी कोई बातचीत अखिलेश यादव से हुई थी? आप भी नाराज हैं? देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर के निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं में भी नाराज़गी है और मुझे भी दुख है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में न तो मैंने खुद चुनाव लड़ा, न ही अपने परिवार से किसी को चुनाव लड़ा, न ही समाजवादी पार्टी ने पर्याप्त रूप से हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव लड़ाया। इसके बावजूद भी मैंने कभी समाजवादी पार्टी के सामने और अखिलेश यादव जी के सामने कोई समस्या नहीं खड़ा की, न मैंने नाराज़गी जाहिर की, अपनी बात में रखता रहा। और जब भी मेरी अपनी बात होती थी तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी नेताजी के द्वारा यह मैसेज दिया जाता था कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार बनेगी, एमएलसी बनाकर एडजस्ट कर देंगे, नहीं भी बनेगी एमएलसी बना देंगे। और ये बात सिर्फ मुझसे ही नहीं कहा गया, हमारे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों का अधिवेशन था, उसमें भी इस बात को कहा गया। तो ये बात हमारे पार्टी पदाधिकारियों को सबको पता था कि अखिलेश यादव जी लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट कुछ भी आएगा, लेकिन हमारे नेता को एमएलसी बनाएंगे। और आज जब चयन की बारी आई, परिणाम हमने देखा, तो मेरा नाम न उस लिस्ट में न होने की वजह से कार्यकर्ताओं में आक्रोश और मायूसी है। और ये मेरे अंदर भी है और निश्चित तौर पर मुझे कह करके नहीं दिया गया, ये गलत बात है। सर, आपने जब 2012 में भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया था, उसके बाद तमाम ऑफर आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए। समाजवादी पार्टी से जो आपने अपेक्षाएं की थी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। अब आगे का रास्ता क्या होगा आपका? देखिए, मैं भाजपा के पूंजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ चुनाव लड़ा और अखिलेश यादव जी का साथ दिया। मैं अखिलेश यादव जी का सबसे पुराना एलआई हूँ। मैं विगत 5 सालों से अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ और उनके साथ संघर्ष कर रहा हूँ। उस भाजपा को कैसे कमज़ोर कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस विषय पर लगातार कार्यक्रम किया हूँ और अपने लोगों को जोड़ा हूँ। अति पिछड़ी जातियों में भी संदेश दिया हूँ और अति पिछड़ी जातियों को भी जोड़ा हूँ। आज जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया, इससे सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, अति पिछड़ी जातियों में भी एक निराशा गई।